अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ़ n इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड w इज़ इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स देन फाइंड n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w। इसके सोल्यूशन में आप देखें, सबसे पहले हमने n को सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को नंबर्स की सूरत में लिखना है। नेचुरल नंबर्स आप समझते हो कि वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट हों। नेचुरल काउंटिंग जो है हमारी टोटल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप बहुत ज़्यादा नंबर्स ना लिखें, जस्ट इसके 4-5 नंबर्स स्टार्ट के लिखें और आगे डॉट्स लगा लें। नेक्स्ट हमें सेट w गिवन है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स में भी आप पहले जानते हो कि वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हों उन नंबर्स के सेट को होल नंबर्स कहा जाता है। इसमें भी आप 0 1 2 3 4 एंड 5 लिखें और आगे डॉट लगा लें। हमें कहा गया है कि इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालें। दोनों सेट्स लिख के हम यूनियन का निशान लगाएंगे और इन दोनों को इकट्ठा करके एक सेट बना लेंगे। सेट को यूनियन करते हुए आपने नंबर्स की तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है कि सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर 0 लिख लेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों सेट्स हमने इकट्ठे कर लिए, नेचुरल नंबर्स भी इसमें आ गए और होल नंबर्स भी इसमें शामिल हो गए। इंटरसेक्शन में n इंटरसेक्शन w में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। इंटरसेक्शन करते हुए हम देखते हैं कि आंसर में जस्ट वो नंबर लिखना जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो इसमें 1 भी हमारा शामिल होगा, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सारे नंबर्स इसमें कॉमन आ गए सिवाय 0 के, क्योंकि 0 ऐसा नंबर है जो सिर्फ w में है, होल नंबर्स में, तो ये हमारे आंसर में शामिल नहीं होगा। ये इन दोनों सेट्स का यूनियन हो गया और नीचे इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। ये इसका फाइनल आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक पे गिवन है, इफ़ p इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड c इज़ इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स देन फाइंड p यूनियन c एंड p इंटरसेक्शन c। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हुए भी आप पिछले सवाल की तरह p सेट लिखें, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और इसमें आप नंबर्स स्टार्ट करोगे 2 से। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। इसके अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं होता, मतलब 1 और अपने अलावा वो किसी टेबल में डिवाइड नहीं होते। तो प्राइम नंबर्स का हमारा सेट स्टार्ट हो गया 2 से, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। सी हमें सेट गिवन है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा दूसरे नंबर्स के टेबल पे भी डिवाइड हो जाते हैं, दूसरे नंबर्स पे भी डिवाइड होते हैं, उनके 1 और अपने अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। तो ये दोनों सेट्स बनाने के बाद ये हमारे स्टार्ट हो गए कंपोजिट 4 6 8 9 और 10 से। आगे भी ये चलेंगे। ये दोनों सेट्स प्राइम और कंपोजिट बनाने के बाद आप इन दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन खुद से करोगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। क्वेश्चन नंबर 5 आगे आप अपनी एक्सरसाइज का देखें। इसमें हमें a, b और c गिवन है और इसके 2 पार्ट्स हमें गिवन हैं। a यूनियन b यूनियन c फाइंड करें और a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c फाइंड करें। इसके सोल्यूशन में आप सेट A, सेट B और सेट C लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे A यूनियन B यूनियन C। सबसे पहले आप ब्रैकेट में मौजूद दोनों सेट्स को सॉल्व करोगे। जो हमें ब्रैकेट में गिवन है इसका आंसर हम पहले निकाल लेंगे। B यूनियन C, B का सेट लिखेंगे, यूनियन का निशान लगाएंगे, C का सेट लिखेंगे और इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करते हुए हम अल्फ़ाबेट्स की तरतीब का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे B, उसके बाद C, फिर F, फिर G और फिर H। B यूनियन C करने के बाद हम इस आंसर को A सेट के साथ यूनियन करेंगे। A का सेट लिखा, यूनियन का साइन, और B यूनियन C का हमारा जो आंसर आया है वो लिखा। अब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। इसमें भी हम अल्फ़ाबेट्स की तरतीब का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले A लिखा जाएगा,
फिर बी, सी, डी, एफ, जी, एच। आप देखो इसमें हमारे दोनों सेट्स शामिल हो गए हैं, दोनों सेट्स इकट्ठे होकर एक सेट बन गए हैं। ये इसका आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है हमारा वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जैसे हमने पिछले पार्ट में किया है, पहले हम ब्रैकेट में मौजूद सॉल्व करेंगे, वो है बी इंटरसेक्शन सी। बी का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे और सी का सेट लिखेंगे। इन दोनों को हम इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्शन भी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि सिर्फ वो नंबर लिखे जाते हैं जो कॉमन होते हैं, दोनों में एक जैसे होते हैं। अब इन दोनों सेट्स में हमारा सी, एफ और जी ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। ये हमने लिख लिया। फाइनल आंसर निकालने के लिए बी इंटरसेक्शन सी के आंसर को सेट ए के साथ लिखा और इन दोनों में देखा कि इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में सी और एफ कॉमन है। ये हमारा आंसर हो गया। इसके दोनों पार्ट्स का ये सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको सेट एक्स, वाई और जेड गिवन है और इसी तरह ये दो पार्ट्स गिवन हैं, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। ये इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे।